साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कुछ समय से हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में लगातार वीडियो पोस्ट किए जाते रहते हैं। इसके बावजूद भी दर्शकों की जो क्वेरीज है वो कभी कम नहीं होती है और कमेंट्स के माध्यम से कई सवाल आते रहते हैं। और यही कारण है कि हम हर एक नया वीडियो बनाते हैं उसमें पुराना कंटेंट कोई ना कोई रिपीट होता है। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो उसका जो टॉपिक है कि रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी, कारण सिर्फ एक और वो है आपकी शराफत। लोन के दलदल में फंसे हैं और चिंता कर रहे हैं सिविल स्कोर की। आज हम दोनों ही मुद्दे पर बात करेंगे और दोनों ही मुद्दे पर बात करके हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि लोन के दलदल में यदि किसी कारण से आप धंस गए हैं, आप अपने लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, समय पे मंथली किस्तों की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर आप आए दिन तनाव में चलते हैं और अपने मन में अपने जीवन के प्रति गलत विचारों को ला रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है। न आप लोग कानूनी कार्रवाइयों से डरते हो और न ही किसी आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई से। यानी कि आप भली बात ही जानते हैं कि सेक्शन 25 का मामला हो दी पेमेंट एंड सेटलमेंट का, या 138 एनआई एक्ट का ही क्यों ना हो, या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की क्यों ना हो, उसके बारे में यूट्यूब चैनल पर ढेरों वीडियो पोस्ट है कि आप किस तरीके से अपने हक और अधिकारों को जानकर अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने जो सबसे बड़ा तनाव और सबसे बड़ी चिंता है ना, वो चिंता होती है आपको सिर्फ एक, और वो है रिकवरी एजेंट की हरेसमेंट। साथियों, मैं कह दूं कि कई जो लोन डिफॉल्टर है, यहां पर ये बात सुन लीजिए कि व्यक्ति कभी लोन डिफॉल्टर होना नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति ये कभी नहीं चाहता है कि वो लोन डिफॉल्टर बने, उसका सिविल स्कोर खराब हो, रिकवरी एजेंट उसके घर पे आए, उसके घर पे लीगल नोटिसेज आए, एडवोकेट नोटिस आए, बैंक के नोटिस आए, कोर्ट के समन आए, बेलेबल वारंट आए, अरेस्ट वारंट आए। कोई व्यक्ति ये कभी नहीं चाहता है, किंतु किन्हीं विषम परिस्थितियों और आर्थिक हालातों के चलते व्यक्ति हो जाता है तंगी का शिकार। और जब व्यक्ति तंगी का शिकार हो जाता है तो फिर होता क्या है? होता ये है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा, और ये करते करते न जाने कब इंसान मल्टीपल लोन में उलझ जाता है, उसे मालूम ही नहीं पड़ता। यदि आप किसी व्यक्ति को ये पूछोगे ना, भाई तुम्हारे ऊपर 15 लोन कैसे हो गए, तो वो कभी समझा नहीं पाएगा, क्योंकि एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें इंसान घुसने के बाद निकल नहीं पाता है। कभी वो अपने यार दोस्तों को, अपने मित्र परिचित रिश्तेदारों को और उन लोगों के साथ जिनके साथ वो अपना जीवन बिता रहा है, वो उनको खुलकर बता भी नहीं सकता है कि किस तरह वो लोन के दलदल में फंस गया। और इस लोन के दलदल में फंसने के सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण। पहला कारण सिविल स्कोर। यानी कि हर आदमी, चाहे उसकी मार्कशीट पे कभी फर्स्ट डिवीजन या कभी कहो 70%, 80%, 90% मार्क्स आए या नहीं आए, उसे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। उसे फर्क पड़ता है अपने सिविल स्कोर से कि मेरा सिविल स्कोर ग्रीन का लास्ट डंडा होना चाहिए और रेड सिग्नल तो आना ही नहीं चाहिए। और इसी सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उसको भविष्य में लोन मिलते रहे, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो, उसकी आर्थिक ख्याति, आर्थिक क्षमता बनी रहे, इसके लिए वह क्या करता है? इसके लिए वह 4 लोन चुकाने हैं। 4 लोन की ईएमआई मिला के मान लीजिए 1 लाख रुपए हो रही है, तो कोई यदि कंपनी उसको ऑफर दे रही है तो वह 1.5 लाख का लोन लेगा, 1 लाख चुका देगा और 50,000 अपनी बुनियादी जरूरतों में खर्च कर देगा। महीने 2 महीने निकले, अब इधर भी ईएमआई बढ़ रही है। उन ईएमआई को निपटाने के चक्कर में और सिविल स्कोर खराब नहीं हो, इस चक्कर के अंदर वह लोन पर लोन लेता रहता है। और दूसरी जो सबसे बड़ा तनाव है ना, आज घर का हर बंदा अपने घर वालों को बुनियादी सुख सुविधाएं देना चाहता है,
वह चाहता है कि मेरे घर वालों को हर वो सुख सुविधा मिले जिसकी उनको आवश्यकता है, और इसके लिए वह लोन लेता है। होम लोन लेगा, कार लोन लेगा, कंज्यूमर लोन लेगा, पर्सनल लोन लेगा, बिजनेस लोन लेगा। किसी भी तरह करके वह अपने बिजनेस को मेंटेन रखते हुए, अपने नियोजन को मेंटेन रखते हुए वह व्यक्ति अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करता है। लेकिन उसके दिमाग में एक डर बना रहता है कि मेरे घर वालों को ये मालूम नहीं पड़ जाए कि मेरे ऊपर कितनी राशि के लोन है, या यदि उनको मालूम है तो रिकवरी एजेंट मेरे घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो घर गया तो वह उलझलूल बातें करेगा और पड़ोसी सुनेंगे, पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे। और यही आपकी शराफत का लाभ उठाते हैं रिकवरी एजेंट। कई लोग जो प्रायर नोटिस भेजते हैं वो कहते हैं कि सर रिकवरी एजेंट के बार बार फोन आ रहे हैं, वो धमका रहे हैं कि देखो हम आपके घर पे आकर क्या करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक जने का व्हाट्सएप मैसेज आया था और उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि आप लोन डिफॉल्टर है, 1 घंटे के अंदर ईएमआई जमा कराए, नहीं तो कानूनी टीम आपके घर आएगी। और बस यही डर का खेल है, यही खौफ का खेल है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए साथियों, लोगों ने किसको छोड़ा है? सिर्फ यह सुनने के लिए कि आदमी अच्छा था। इंसान को मरना पड़ता है, यानी कि इंसान के जीते जी कोई इंसान किसी को अच्छा कहे, यह वाजिब है का? तो आप उन लोगों की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपकी ये शराफत आपको डुबो रही है। आप ये सोचोगे रिकवरी एजेंट घर पे आएगा, घर पे आके बैठ जाएगा, कहेगा पैसा दोगे तो ही जाऊंगा, नहीं तो इसी घर में रहूंगा। तुम्हारे बाप का घर है क्या? मतलब कि आपको असभ्य भाषा, मैं असभ्य भाषा नहीं कहूंगा, असभ्य भाषा तो किसे कहते हैं कि कल मैं रात को यूट्यूब चलाते चलाते कान में बड्स लगा के सुन रहा था, और बेहतर था मैंने बड्स लगा रखे थे, नहीं तो परिवार सुनता। यानी कि रिकवरी के लिए महिलाएं कॉल कर रही थी, और जिन लोन डिफॉल्टर्स को कॉल किया ना, वो इतने अभद्र और गंदे तरीके से बात कर रहे थे कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। इस तरह की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। कई जने यूट्यूब चैनल पर ऐसी बातें डालते भी हैं, यानी कि जो कॉल करते हैं ना, उनके साथ ऐसी असभ्य भाषा में बात की जाती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप शराफत छोड़ दें, आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर दें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि यदि आप डरेंगे तो दुनिया डराएगी। अरे भाई, कोई रिकवरी एजेंट जब आपके घर पे आता है ना, आप ढेरों यूट्यूब चैनल पे सुनते हो, आप सुनते हो डीआरए लाइसेंस, आप सुनते हो होम ऑफिस विजिटिंग लेटर, आप सुनते हो आईडी लेके आए, कंपनी की आईडी लेके आए, बैंक की आईडी लेके आए, लेकिन कोई भी रिकवरी एजेंट कभी प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं आता है। और जब वो प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं आता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ नहीं आता है ना, तो आपको उससे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आईडी एड्रेस दिखाता है ना, आपको अपने मोबाइल में कैप्चर करने का अधिकार है। आप कुछ मत करो, आप उनको पूछो ये डॉक्यूमेंट लाए क्या? डीआरए लाइसेंस लाए, आप होम ऑफिस विजिट लेटर लाए, आपकी आईडी प्रूफ, बैंक में काम करते हो उसका एम्प्लॉय आईडी, आप लो और आप उसको स्कैन करो अपने फोन से। वो झपट के ले लेगा, झपट के ये ले लेगा, उसके डर दिमाग में डर बैठेगा कि कहीं आप उसको उल्टा नहीं लटका दो। तो साथियों, बात करना आपको सीखना पड़ेगा। कोई ये कहता है ना घर पे आ रहा हूं, ठीक है आ जाना, जो करना है वो कर लेना। बिल्कुल, जिस दिन आपने रिकवरी एजेंट्स का तनाव लेना छोड़ दिया ना, और जिस दिन आपने रिकवरी एजेंट से डरना छोड़ दिया, जिस दिन आपने थोड़ी सी शराफत जो रखी है ना, उसका चोला उतार दिया, किसी रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं है कि आपको चू कर पाए। अरे भाई, एक बात बताइए, कोई व्यक्ति दूसरे के घर में जाकर उसको धमका रहा है, उसको डरा रहा है, और वो व्यक्ति चुपचाप बैठा है, इसका मतलब तो कमजोर हो कि आपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या?
डायरेक्ट फटकारो, चाहे 6 फुट का लंबा हो या 4 फीट चौड़ा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोकतंत्र है, यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चलेगी, ये बात मान के चलिए। और आपने जब लोन लिया था ना, तब ये रिकवरी एजेंट नहीं थे, ये एजेंसी नहीं थी। ये आ सके तो सभ्यता से बात करे, आपकी इच्छा है तो बात करे, वरना ना करे। और वैसे तो मैं एक बात कहता हूं आपको, ना तो आपको सिविल स्कोर की चिंता करनी है। कारण क्या है, आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने आप लोन ले लेके भर दोगे, घर की छोटी छोटी चीजें बेच के भर दोगे। आज नहीं तो कल तो सिविल खराब होना ही है। उस सिविल के लिए क्या चिंता करना जो जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोन डिफॉल्ट होने से बचना के लिए आप अपनी सिविल की चिंता करते रहे। लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने दो, आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्जा ले लेके कर्जा भरो, ये रास्ता नहीं है। और रिकवरी एजेंट को जब तक आप हाशिए पे नहीं लोगे ना, जब तक कठोर बोलना नहीं सीखोगे ना, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। अरे जब आपको मालूम है कि आप लोन के दलदल में पूरी तरह फंस चुके हैं, अब निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? सीधी सी बात है, सीधी सी बात। लोन डिफॉल्ट हो गया या लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ, दोनों ही कंडीशन में कंपनियों को प्रायर नोटिस भेज दो। मैं अक्सर हमारे व्यूअर्स को सजेशन देता हूं कि आप अपने नियरेस्ट एडवोकेट के पास जाए, उनसे डिस्कशन करें, उनसे बात करें और कहे प्रायर नोटिस भेजना है। तो कई लोग कहते हैं कि सर वकील साहब ये कह रहे हैं कि पहला नोटिस उनका आने दो, फिर हम जवाब देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई लोग कहते हैं आप मेल कर दो। अरे कोई मेल वेल नहीं खेलना है। कंपनी जब आपको नोटिस भेज रही है तो उससे पहले आप भेजो, आप उनको प्रायर नोटिस भेजो। और जिस वकील साहब के माध्यम से प्रायर नोटिस बनवाते हैं, उनसे इंटीमेशन लेटर बनवाओ। और इंटीमेशन लेटर और प्रायर नोटिस एक लक्ष्मण रेखा है, जिस लक्ष्मण रेखा को रिकवरी एजेंट लांघ नहीं सकते हैं। और लांघेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, रावण वध भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप लोन डिफॉल्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो कंपनी को प्रायर नोटिस भेज दो। अनसिक्योर्ड लोन के अंदर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा? सिविल स्कोर डाउन होगा। अरे आज मर रहे हैं तो क्या हम कल की चिंता करेंगे? और कल कौन से अंबानी साहब हम पे मेहरबान हो जाएंगे कि ये सारा पैसा हम चुका पाएंगे? अगर आप प्रायर नोटिस भेजते हैं, यदि आप इंटीमेशन लेटर तैयार रखते हैं रिकवरी एजेंट्स के लिए, यदि आप नोटिस का रिप्लाई करते हैं, यदि आप हर नोटिस का जवाब देते हैं, यदि आप आर्बिट्रेशन नोटिस से भी नहीं डर के अगर जवाब देते हैं, तो यकीन मानना साथियों, यदि आप कितने भी बड़े लोन के दलदल में क्यों नहीं फंसे हो, 10 से 20% के अंदर लोन सेटलमेंट होता है। और वो भी आपके नियम और शर्तों पे होता है। कंपनी ने एक बार लोन सेटलमेंट लेटर जारी कर दिया, अरे एक बार नहीं, उनको 10 बार करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग जो 3 महीने है ना, उन 3 महीनों के अंदर जो रिकवरी एजेंट है वो आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे एक गुजरात के कॉल बुकिंग के अंदर फोन था, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि सर मेरी 2 EMI बाउंस हो चुकी है, अब तीसरी होने वाली है। तो उन्होंने कहा तो मैंने कहा फिर तो आपका रिकवरी एजेंट ने जीना हराम कर दिया। उन्होंने कहा सर जूते की नोक पे रखता हूं, जूते की नोक पे। अगर वो एक शब्द बोलते हैं ना, मैं उनको दूसरा शब्द बोलता हूं और डायरेक्ट वर्ड यूज करता हूं, निकलो यहां से। यानी कि ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। कोई प्रेम की भाषा बात कर रहा है, आप प्रेम से बात कीजिए, लेकिन कोई अगर आपको तू कहे ना, तो वहां नमस्कार काम नहीं आएगा, वहां भगाओ सिस्टम काम आएगा। और खुला कह देना दूसरी बार इस घर पे अपीयर मत होना। और इंटीमेशन लेटर का फायदा क्या होता है? इंटीमेशन लेटर का फायदा यह है कि आप रिकवरी एजेंट को देते हो, दूसरी कॉपी पे साइन कराते हो। और अगर रिकवरी एजेंट ये कह दे कि इंटीमेशन लेटर किस चीज का, तो प्रायर नोटिस का। हमको प्रायर नोटिस मिला ही नहीं, इसका मतलब सीधी सी बात है तुम कंपनी के नहीं हो। इसका मतलब तुम कंपनी के हो ही नहीं। अगर तुम कंपनी के एम्प्लॉय हो, कंपनी की ओर से रिकवरी कर रहे हो, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि प्रायर नोटिस आपकी कंपनी को मिल चुका है। इसीलिए यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हो, लोन की EMI नहीं चुका पा रहे हो, तो मैं आपको खुला कहता हूं कि प्रायर नोटिस भेजिए, हर नोटिस का रिप्लाई दीजिए। इस मैटर में हमने एक ब्रीफ वीडियो पहले बना रखा है,
इसी के लिंक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे मैं उस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो यदि आप सुनेंगे तो आप अपने हक और अधिकारों को जान पाएंगे। और ये फर्जी व्हाट्सएप मैसेजेस, फर्जी नोटिसेस, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन में यदि आप नहीं भर पा रहे हो तो मन में गलत ख्याल मत लाओ। क्या करेगी एनबीएफसी? सेक्शन 25 का मुकदमा करेगी, आप लीड कर सकते हो। आर्बिट्रेशन करेगी, आप लीड कर सकते हो। रिकवरी एजेंटों को कठोरता के साथ निपटो। मैं फुला कह रहा हूं कि मैंने ऐसी क्लिप कल सुनी है ना, जिनको सुने तो घर में शर्मिंदगी से मर जाए। यानी इस तरीके से लोन डिफॉल्टर्स ने उनकी पूरी बैंड बजाई हुई है। वैसे हम ऐसी क्लिप हम कभी नहीं डालते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि इस प्रकार के वर्ड कोई फैमिली में सुने। तो सोचिए आप, अगर वो लोग इस तरीके से बात करते हैं ना, दूसरी बात, किसी रिकवरी की हिम्मत है कि उनको फोन कर ले? वो पहले ही जानते हैं कि सामने वाला तो खेला खाया खिलाड़ी है। और आपने यदि प्रायर नोटिस भेज दिया, इंटीमेशन नोटिस भेज दिया, सारे नोटिस के रिप्लाई कर दिया, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन भेज दिया, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद भी नोटिस जाता है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यदि आपने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन का रिप्लाई दिया है, उसके बाद आपने रिजोइंडर का रिप्लाई दिया है, उसके बाद भी यदि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड हो जाए ना, तो उसका तो ऐसा रिप्लाई जाता है कि एनबीएफसी कंपनी कभी सिविल कोर्ट में नहीं आती उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। लेकिन यहां पर जागरूक आपको होना पड़ेगा। लिंक में एक वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अपने नियरेस्ट एडवोकेट से मिलकर आपको प्रायर नोटिस भिजवाना चाहिए। और दूसरी बात, यदि मल्टीपल लोन में फंसे हो ना, तो लोन लेकर लोन भरना बंद कर दो और किसी भी एडवोकेट से बात करें तो एक लोन का पूरा चार्ट बनाकर ले जाए। अगर आप चार्ट बना के लेके जाओगे ना, वो इजीली सुन लेंगे और आपसे बात कर लेंगे। यदि आपने हमारी कॉल बुक की और हमसे भी बात करना चाहते हो, तो बात करने से पहले एक बार चार्ट कंप्लीट कर लो। चार्ट कैसे कंप्लीट होगा आपको जानकारी मिल जाएगी, और उस चार्ट के आधार पर जब बात होगी ना, तो सामने वाला आपको सटीक राय दे सकता है। साथियों, लोन डिफॉल्टर हो गए, मन में गलत ख्याल मत लाओ। बुरी परिस्थितियां किसके ऊपर नहीं आई? क्या कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने बुरा वक्त नहीं देखा? आज ये वक्त है, कल ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन इन रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट, दो चीजों से आप निपट गए ना, आपके लोन का सेटलमेंट सिर्फ 10% में होता है, 15% में होता है। तो वो दो चीज कौन सी है? एक तो सिविल स्कोर की चिंता खत्म कर दो, और दूसरा रिकवरी एजेंट से डरना छोड़ दो। अपनी शराफत मत लाओ। आप बिजनेसमैन है, बात अलग है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि आपको धमकाए, डराए, आपके खिलाफ बात करे, आपको सुनाए, आपके घर आने की धमकी दे, तो थोड़ा सा कठोर तो आप भी हो सकते हो। क्या आपके एरिया में आए, कोई आपसे हेरा फेरी करके जाए, आपको दो बातें कह के जाए, चूड़ियां तो नहीं पहनी है आपने? मजाल है किसी रिकवरी एजेंट की? धक्के मार के निकाल सकते हो और खुला कह सकते हो, जो कर दिए कानूनी कार्रवाई करो, मेरे यहां बताओ, निकलो। और यदि आपकी मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है और आपको लगता है कि ज्यादा हरेसमेंट करते हैं ये लोग, अपने घर में सीसीटीवी लगाओ, वॉइस वाले गेट पे लगाओ, और कुछ भी नहीं है ना, तो अपना फोन ऑन कर दो रिकॉर्डिंग मोड पे। सारी चीजें, मतलब सामने वाला बोलना बंद कर देगा। और जब कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते हैं ना, अपने कॉल को रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर लो। देखोगे साथियों, बोलती बंद हो जाएगी, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। यदि आपका कोई साथी, चीर परिचित, मित्र, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंस गया है ना, तो उनको ही साथियों ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि वीडियो उन लोगों के लिए निहायत ही जरूरी है जो लोन के दलदल में फंसकर केवल सिविल स्कोर की चिंता करते हुए और रिकवरी एजेंट की चिंता करते हुए वह लोन पर लोन लेकर लोन भर रहे हैं। यानी आज नहीं तो कल तो डूबना तय है, और जीवन के प्रति गलत ख्याल ला रहे हैं। कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, हर चीज का रास्ता है। अनसिक्योर्ड लोन में घबराने की चिंता नहीं है। अगर नहीं भर सकते हो तो नहीं भर सकते हो, कोई डराए धमकाए, ये किसी का अधिकार नहीं है। साथियों, इस YouTube चैनल पर ऐसे अनेकों वीडियो पोस्ट है जिसमें आपके हक और अधिकारों की बात बेबाकी के साथ की गई है। आप चैनल पर विजिट करेंगे, कॉल बुक करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां
इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।